ओके भाई, राम राम। तो मैं आ गया था इधर सेंट्रल स्टेशन में बैठने के लिए, और यहाँ पे कहीं पे सीट देख रहा हूँ मैं, वेर आई कैन सिट। देयर इज नो सीट हियर। ओह, हियर दे आर, आई कैन सिट हियर। दिस इज एम्प्टी, कैन आई सिट हियर? तो भाई मैं आ गया था एम्स्टर्डम सेंटर में, और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ 17 मिनट्स पे दूर है एम्स्टर्डम सेंट्रल का स्टेशन। तो वहाँ के लिए मैंने ये टिकट ली है, और ये पड़ी है 7 यूरो के आसपास की। और मैं सुबह चला था दिल्ली से, और चलो आगे जाके बताता हूँ। फिर अभी चलता हूँ हॉस्टल से यहाँ से। ओके भाई, Pour des raisons de sécurité, vous êtes prié de ne pas laisser vos bagages sans surveillance. तो ये एम्स्टर्डम An सेंट्रल की Sicherheitsgründen आ रही werden Sie है gebeten, 20 9 Ihr पे, Gepäck nicht 8 मिनट बाद। unbeaufsichtigt zu lassen. तो 8 मिनट के लिए यहाँ वेट करता हूँ। पहले 10 मिनट पहले गई थी यहाँ पे 59 पे। तो हर 10 मिनट बाद ट्रेन है। तो अभी 7-8 मिनट बाद यहाँ से ट्रेन है एम्स्टर्डम सेंट्रल की। मैंने टिकट ले ली थी, और अब मैं चलता हूँ उसमें, ट्रेन में आके, और लेट्स सी। हाँ, तो भाई मैं दिल्ली से चला था। आज मेरी 1 बजे की फ़्लाइट थी, 1 बज के शायद 10 मिनट पे एयर इंडिया की। तो वो यहाँ पे ठीक टाइम पे पहुँच गई। 8-9 घंटे की फ़्लाइट थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया टाइम से। और अब यहाँ से ट्रेन स्टेशन की टिकट ली है, तो आगे मैं जाता हूँ जहाँ पे हॉस्टल लिया हुआ मैंने। तो वहाँ चलता हूँ, और फिर आगे वहाँ से करता हूँ। तो क्या प्लान है आज? तो शाम हो रखी है अभी, तो आज तो मैं शायद कहीं नहीं जाऊँगा, खाना वाना खा के आसपास। और अगर वैसे तो अभी यहाँ पे 9 बजे के आसपास तक अंधेरा नहीं होता है। तो अगर सेफ़ हुआ तो मैं एरिया देखूँगा कैसा है, और थोड़ा उसके बाद कल घूमने का प्रोग्राम बनाऊँगा। तो 4-5 दिन का प्रोग्राम है। तो 4-5 दिन का प्रोग्राम है, और फिर आगे देखते हैं कैसा रहा। ओके भाई, तो मैं यहाँ पे आ गया था हॉस्टल में, और अभी बज रखे हैं 10 रात के। तो देखो ये हॉस्टल दिखाता हूँ। ये हॉस्टल है कुछ ऐसा, इसका नाम है जनरेटर। ये ना कोई वो पार्क में कोई बिल्डिंग होती थी आई थिंक, तो उसका अब इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करके जनरेटर हॉस्टल बना दिया है। तो मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, और अभी रात का मौसम है, सुबह दिन में दिखाऊंगा तो अच्छा लगेगा। तो अभी बज रखे हैं 10, और मैं अब देखता हूँ कि कल का क्या प्लान है। कल वॉकिंग टूर करूँगा एम्स्टर्डम का, चारों तरफ का। तो एक दिन निकल जाऊँगा। मैं साइकिल लेने की नहीं सोच रहा है, वैसे साइकिल भी रेंट पे देते हैं ये लोग, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली साइकिल से थोड़ा ज़्यादा दूर तक जा सकते हो, लेकिन मुझे वॉक ज़्यादा करनी है। तो 3-4 दिन अब वॉक करूँगा काफ़ी। ठीक है, तो चलता हूँ। अभी मैं आज का दिन करता हूँ रैप अप, और अभी ज़रा नहा के और फिर सोता हूँ। चलो, गुड नाइट। तो मैं रैप अप द डे क्या हुआ कि आज मैं सुबह चला था वहाँ से 9 बजे दिल्ली से, 9 साढ़े 9, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी 1 बज के 10 मिनट की। तो 3-4 घंटे आराम से पहले पहुँच गया था मैं। लाइन लंबी थी कई बार चेक इन पे, क्योंकि वो कॉमन सबका एयर इंडिया की एक ही चेक इन काउंटर होता है, वो सबके लिए ओपन होता है। तो मेरे पास चेक इन बैग वगैरह भी नहीं था, लेकिन बोर्डिंग पास प्रिंट आउट लेना पड़ता है, इसलिए लाइन में लगना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। अदरवाइज आई डिड नॉट हैव एनी कैरी ऑन और चेक इन बैग्स। आई हैड जस्ट पर्सनल आइटम, बैकपैक छोटा सा। तो मैं फिर 8 घंटे 40 मिनट की फ़्लाइट थी, पहुंच गया एम्स्टर्डम टाइम से आई थिंक 7 बजे के आसपास यहाँ के। तो दिन ही था उस टाइम, 9 बजे के आसपास यहाँ पे अंधेरा होता है।
तो फिर मैं वहाँ से ट्रेन लेके आ गया सेंट्रल, एम्स्टर्डम सेंट्रल, फिर वहाँ से ट्राम लेके आ गए यहाँ पे। तो वो सब ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसमें। और अब यहाँ से मैं आके चेक इन मैंने कर ही रखा था इनका हॉस्टल का। तो इन्होंने मेरे को हॉस्टल में बेड दे दिया। एक शेयरिंग बेड होता है, हमें शेयरिंग रूम के अंदर बेड होता है। तो एक रूम में चार बंदे, किसी में 6 बंदे, और ऐसे इस तरह के बेड होते हैं। तो उसमें ठीक है, क्लीन हॉस्टल लग रहा है, साफ़ सुथरा, नई बेड शीट और पिलो और वो सब है। और वैसे मैं अपना सोने का वो भी लेके आया हूँ, तो मुझे शायद बेड शीट या इनकी यूज़ नहीं करने की। मुझे एक मैं वो क्या होता है, ट्रैवलर्स ज़्यादातर वो रखते हैं कि जिसमें काइंड ऑफ टेंट, so you can just sleep in that, so you don't have to get into, like, you don't know whether sheets are clean or not, so you just get into your and then उसी को ले जाके अपना धो लो। तो मैं उसको यूज़ करूँगा आज। और शावर अच्छे है लग रहा है, अभी तक तो ठीक लग रहा है देखने में। तो चलो ठीक है, कल का दिन स्टार्ट करेंगे घूमने का। ओके बाय। इस तरह का ये बार है, सुबह सुबह कोई नहीं उठा, यहाँ पे यंग क्राउड ज़्यादा आती है। तो ये अभी सुबह सुबह का टाइम है, रेस्टोरेंट वगैरह खुले हैं, तो बाद में दिखाता हूँ। ओके भाई, तो सुबह के बजे हैं 6:30, हाँ ऑलमोस्ट 7 o'clock। तो अब मैं उठ के, और अब बाहर मौसम ठीक सा लग रहा है, अंधेरा नहीं है। और अब मैं सोच रहा हूँ आज यहाँ से घूमने जाने के लिए। तो ये मैं अभी हॉस्टल में बैठा हूँ। तो हॉस्टल का फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा कि कैसा रहता है। तो इसमें बंक बेड होते हैं, तो प्राइवेसी कम होती है उसमें, लेकिन बड़ा अच्छा क्लीन हॉस्टल लग रहा है मुझे अभी तक। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़, फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दैट। तो भाई ये कुछ सुबह सुबह का ऐसा मौसम है। ये बाइक मिलती है $22 के लिए, एक दिन के लिए, 24 आवर। ओह कितना बड़ा पेड़ है। ये ना कोई जियोलॉजिकल बिल्डिंग होती थी यहाँ पे, ये पार्क है, और उस पार्क में ये ऐसे ऐसे बिल्डिंग कुछ बनी हुई हैं। तो ये जो है जियोलॉजिकल बिल्डिंग होती थी इनकी, और अब इसका इन्होंने हॉस्टल, होटल, अलग अलग तरह के रूम्स अवेलेबल हैं इसमें जैसे हॉस्टल टाइप के भी हैं, प्राइवेट रूम्स भी हैं। तो इट्स अ मिक्स। चार्जिंग स्टेशन रखा है उधर, और तो बड़ी अच्छी क्लीन फैसिलिटी है। 24 आवर इनके वो हैं। इट्स कॉल्ड जनरेटर इन एम्स्टर्डम। आज मैं चलता हूँ पैदल, कल देखूँगा अगर साइकिल लूँगा तो। आज मेरे को जाना है एन फ्रैंक म्यूज़ियम देखने, और एक यहाँ पे वो है वुडन विंड मिल, बहुत पुरानी है और वो फेमस है। तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। साइकिल यहाँ पे बहुत कॉमन है भाई, साइकिल अपनी लॉक लगा के लोग चले जाते हैं, लेकिन इट्स वेरी वेरी कॉमन। तो साइकिल की ये लेन बनी होती है सेपरेट, जैसे ये आ रहा है, और तुम इनके आगे मत अड़ो, और फिर तुम यहाँ से क्रॉस करके जा सकते हो। उस साइड जाना है मेरे को, रिवर के साथ साथ चलूँगा मैं। और ये सुबह सुबह का नज़ारा देखो, इधर भी साइकिल पड़ी है। चलो इस पे, या तो इस साइकिल का रूट है इधर जाने का, 2 साइकिल की लेन हमेशा डेडिकेटेड रहती हैं। तो इट्स अ वेरी साइकिल फ्रेंडली कंट्री। ये देखो यहाँ पे पानी का इंतजाम कर रखा है इस पेड़ों के लिए, और ये शांत रिवर है। तो मेरा 1 घंटे की वॉक है, तो सुबह सुबह की वॉक भी हो जाएगी, और मुझे वो देखने भी जाना है म्यूज़ियम। तो ऐसा नज़ारा है। तो भाई ये है हॉलैंड, इसका ऑफिशियल नाम है नीदरलैंड। और क्या है कि कभी इसको हॉलैंड भी बोल देते हैं, लेकिन ऑफिशियल नाम इसका नीदरलैंड ही है, क्योंकि हॉलैंड जो है वो है एक प्रोविंस। मतलब जैसे बड़ा जैसे होता है ना,
जैसे भाई हिंदी बेल्ट ऑफ इंडिया हो गई उसको, लेकिन वो पूरा इंडिया तो नहीं है। तो हॉलैंड इसका 75% के आसपास का हिस्सा है, और उसमें ही सारे बड़े शहर जैसे एम्स्टर्डम भी उसी में आता है, बाकी के एक दो बड़े शहर हैं वो भी इसी में आते हैं, लेकिन कुछ और एरिया भी हैं, और वो सब मिला के बनता है नीदरलैंड। तो ऑफिशियल नाम है इस कंट्री का नीदरलैंड, बट कई बार इसको हॉलैंड भी बोल देते हैं क्योंकि उन्हीं की चलती थी ज़्यादातर। हॉलैंड वाज अ बिगेस्ट प्रोविंस, रिच प्रोविंस, बड़े शहर, तो इसलिए। तो अभी मौसम यहाँ पे हो रखा है, थोड़ी ठंड है, मैंने जैकेट पहनी हुई है, आज टोपी भी ले ली। इंडिया में तो इस टाइम खूब गर्मी है, तो मैं 7 बजे घूमने जाता था, अब यहाँ पे 7 बजे का टाइम है सुबह सुबह। तो ये देखो साइकिल वाला चला गया पास में से। तो ऑफिस में लोग यहाँ पे बहुत साइकिल वाले मिलेंगे, तो कई बार कहते हैं कि टूरिस्ट को यहाँ पे बाइक राइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो टूरिस्ट अपने हिसाब से धीरे धीरे करेगा और इनका काम है ऑफिस जाने का। तो फिर ये दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो इधर उधर देखता हुआ जाएगा, धीरे धीरे चलाएगा, तो इनको प्रॉब्लम होती है उससे, क्योंकि ये बाइक लेन जो है थोड़ी देर में क्राउडेड हो जाएंगी ऑफिस के टाइम पे। ये देखो ये इधर सुबह सुबह बाइक, तो बाइक इज़ वेरी कॉमन। तो मैं भी सोच रहा हूँ रेंट लेके एक दिन चलूँ। ये महाशय उड़ गया, उड़ जा रे कबूतर, क्या कबूतर मेरे डोंगे पर बैठा है। फिर दूसरा गाना हिंदी का है ना, उड़ जा रे कबूतर उड़ जा, और हरियाणवी गाना है जो कबूतर मेरे ढूंगे पर बैठा। ढूंगे पर क्यों कर बैठा कबूतर, आज तक किसी के ढूंगे पर बैठे नहीं देखा। तो भाई ऐसा नज़ारा है सुबह सुबह का। तो इसको करते हैं प्रेस और फिर चलते हैं आगे। चलो लेट्स हैव अ डे इन एम्स्टर्डम। ये ट्राम की लाइंस हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, ट्राम्स चल रही हैं। आहा क्या सीट है, थोड़ी देर बैठ के देखते हैं यहाँ पे कैसा रहता है। ओके तो ये देखो भाई बाइक लेन, सुबह सुबह लेडीज़ आदमी सब चला रहे हैं, स्कूटर भी हैं, पता नहीं वो बाइक लेन में नहीं चलते होंगे शायद, हाँ वो तो नहीं छोड़ने चाहिए। हाँ कुछ ऐसा मौसम है। तो भाई ये कंट्री का नाम है नीदरलैंड और हॉलैंड बोलते हैं, तो वो तो मैंने बता दिया। अब इसमें आगे और क्या है, इनकी लैंग्वेज है डच, तो डच लैंड भी बोल देते हैं। ये जर्मनी भी पास में ही है, तो इसके चारों तरफ एक तरफ तो सी है और बाकी तरफ है बेल्जियम है, ब्रसल्स है, और कौन सा है वो जर्मनी सबसे बड़ा इधर है। आई डोंट नो फ्रांस का भी, फ्रांस का तो शायद इससे बॉर्डर नहीं लगता होगा, मुझे अभी मैप देखना पड़ेगा। तो लेकिन ये उस जगह है, तो जो नीदरलैंड्स है, जर्मनी इसके ईस्ट में पड़ जाता है और वेस्ट में समुंदर है, और इनकी लैंग्वेज है डच। और ये जर्मन में भी जैसे डॉइच बैंक बोलते हैं, डॉइचलैंड, तो वो भी कुछ जर्मनी के साथ शेयर करते हैं ये लोग। और ये डच ने इंडिया पे भी कब्जा किया था, और इनकी भी जैसे दो कंपनियां होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और वेस्ट इंडिया कंपनी। जैसे हमें तो नाम सुना है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंग्लैंड वालों की होती थी जिसने इंडिया पे कब्जा किया था। लेकिन उसी टाइम सेम टाइम ये डच भी, जैसे पौंडीचेरी, आई थिंक गोवा डच में थे, फ्रांस में भी कोई था, तो इंडिया के कुछ हिस्से इनके कब्जे में भी थे। तो इन्होंने बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसमें इनकी टेरिटरी थी, जैसे इंडिया की टेरिटरी, इंडोनेशिया की बहुत बड़ी टेरिटरी इनके पास थी, मलेशिया, इंडोनेशिया, उधर जावा सुमात्रा की तरफ, तो वो सारी इनकी टेरिटरी थी। और इनकी दूसरी कंपनी थी वेस्ट इंडिया कंपनी, उसमें थे ये जो कंट्री है ना लैटिन अमेरिका में, सूरीनाम, और तो उस तरफ इनकी काफ़ी टेरिटरी थी। तो ये भी काफ़ी बड़ी एम्पायर होता था इनका। कंट्री ये छोटा सा है लेकिन उनका बाहर एम्पायर बहुत बड़ा था। जैसे
इंग्लैंड का एम्पायर होता था, छोटा सा कंट्री है लेकिन उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर रखा था, सूरज कभी छुपता नहीं था। तो उसी तरीके से ये इंग्लैंड से भी छोटा कंट्री है, बहुत ही छोटा कंट्री है, और इनकी भी टेरिटरी बाहर बहुत ही ज़्यादा थी। तो ये तो कुछ हो गई इनकी हिस्ट्री की। और ये डच लोग काफ़ी उस चीज़ के लिए फेमस हैं कि इनका, जैसे जब लोग पेमेंट करने जाते हैं ना, अपना खाना वाना खाने जाते हैं, जैसे हम कई बार ऑफिस की तरफ से जाते हैं, तो डच स्टाइल में कि अपना अपना, तुम जैसे तुम्हारा बिल तुम दे दो, तो और सब अपना अपना बिल देते हैं, तो यूजली दे डोंट शेयर। तो इसमें थोड़ा इनको ये फेमस है उस चीज़ के लिए, डच जो है ना। और जैसे अपनी तरफ सिंधी हैं, सिंधियों को बोलते हैं कई बार कि भाई सिंधी पैसे के मामले में तेज़ होते हैं, तो ये लोग भी पैसे के मामले में काफ़ी तेज़ होते हैं यहाँ के लोगों के मुकाबले, फ्रांस के, जर्मनी के मुकाबले में। तो ये इनकी खासियत है, तो इनको बोलते हैं डच कंट्री। और ये यहाँ पे रिवर है, रिवर का नाम देखूँगा कोई। अच्छा, एक और चीज़, ये इनके नाम के पीछे जैसे एम्स्टर्डम, रोटरडैम, ये सारे डैम लगे हुए हैं, क्योंकि ये कंट्री बहुत छोटा सा है और इन्होंने बहुत पहले समुंदर से ना दीवार बना बना के, डैम बना बना के जगह रिक्लेम कर लिया, अपना कंट्री को बड़ा कर लिया। तो ये समुंदर तल से काफ़ी नीचे है, तो वो डैम बने हुए हैं, उसकी वजह से ये कंट्री बचा हुआ है। अगर डैम टूट जाए तो ये बहुत छोटा कंट्री है जो कि समुंदर लेवल से ऊपर है। तो इनका वैसे ही छोटा कंट्री है, और ये काफ़ी, इन्होंने, क्योंकि लैंड की ज़रूरत थी तो इन्होंने उस तरह से बना लिया, तो इसीलिए इनके कंट्रीज़ के नाम हैं डैम, एम्स्टर्डम, रोटरडैम और बाकी और ऐसे ही। तो चलो चलते हैं आगे। आज मेरा एक म्यूज़ियम देखने का वो है, एक एन फ्रैंक म्यूज़ियम है फेमस, वो उसके आसपास जाऊंगा मैं घूमते हुए, और एक वो विंड मिल देखूंगा। तो आज ये दो हैं, और फिर देखता हूँ आगे कहीं पे खाने वाने का, और मेरे का और कुछ काम नहीं है, तो बस मैं एम्स्टर्डम में ही 2-3 दिन ऐसे ही घूमूंगा चारों तरफ, जस्ट रिलैक्स, और फिर शाम को अपने हॉस्टल आ जाऊंगा, और फिर 3-4 दिन बाद यहाँ से वापस चला जाऊंगा। जैसे भाई बोलते हैं ना कि ये, अच्छा मैं ना इस साइकिल लेन में चल रहा था, यहाँ नहीं चलना चाहिए क्योंकि साइकिल वालों को फिर जगह नहीं होगी, तो ये यहाँ चलता हूँ मैं। तो जैसे बोलते हैं ना वेनिस सिटी है भाई, सिटी ऑफ कैनाल्स, तो इस तरह से ये भी एक ऐसा सिटी है, एम्स्टर्डम भी, इसमें बहुत सारी कैनाल्स हैं। अब देखो ये तुम्हें बोट दिख रही हैं और कैनाल्स दिख रही हैं, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी फैली हुई है। ऑफ कोर्स उतनी फेमस नहीं है जितना कि वेनिस है, बट ये भी अपने आप को क्लेम करते हैं काफ़ी। और ये होटल है इधर, और ये साइकिल वाला चला अपने ऑफिस, बैग लगा के, मंडे है आज इनका और अपनी है छुट्टी, तो अपने को कोई जल्दी नहीं है, तो हो सकता है कल मैं साइकिल भी ले लूँ एक दिन के लिए। ये हो रहा भाई एम्स्टर्डम वाइन फेस्टिवल, सेंट्रल मार्केथॉल, यह सेंट्रल मार्केथॉल। तो ये तो हो चुका 6 अप्रैल तक। तो इनकी लैंग्वेज ऐसी ही है, मार्केथॉल, मार्केट को मार्केथॉल। ओह, हाथ छोड़ के चला रहा है पट्टा साइकिल, इसको आदत है हर रोज़ की। तो ये कुछ ऐसा मौसम है, ये फूल पत्ते आने शुरू हो गए हैं, अभी सर्दी निमट जाएगी, गर्मी का मौसम तो परफेक्ट मौसम है। अभी जैकेट की ज़रूरत है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। और कारें तो यहाँ पे ज़्यादातर हुंडई है, ये तो हुंडई थी, ज़्यादातर यूरोपियन कारें ही होंगी, जर्मन, फ्रेंच, और बाकी साइकिल का काफ़ी जोर है। साइकिल फ्रेंडली कंट्री है बहुत, वन ऑफ द मोस्ट साइकिल फ्रेंडली कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले पुराने टाइम में चाइना में बहुत साइकिलें होती थी, लेकिन वो साइकिल फ्रेंडली नहीं है, मतलब रोड पे चलानी पड़ती हैं, फुटपाथ पे चलानी पड़ती है। इन्होंने क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन हर जगह बना रखी है साइकिल के लिए, जैसे रोड पे बना रखी है ना कारों के लिए, तो इसी तरीके से ये जो लाल वाली लेन है, ये ब्राउन रेड की जो लेन है, ये साइकिल की लेन है, और पैदल वाले वहाँ नहीं चलने चाहिए, वो फुटपाथ पे चल सकते हैं पैदल वाले, या फिर यहाँ चलो।
और भाई ये कितना ही क्लेम कर लें कि वेनिस है, वेनिस जैसा है, बोट्स हैं, कैनाल्स हैं, बट भाई वेनिस की तो वाइब अलग ही है। वेनिस जैसी बोट्स नहीं है यहाँ पे, वेनिस जैसी नहरें नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स क्लोज टू वेनिस एट ऑल। मतलब नहरें हैं लेकिन देखो कितने आदमी चल रहे हैं नहरों में। वहाँ तो भैया सुबह सुबह नहरों पे ही जोर रहता है, नहरों के बिना वहाँ काम चल ही नहीं सकता। तुम पैदल भी जाओगे तो चक्कर काट के जाना पड़ेगा, यहाँ कम से कम सीधा तो जा सकते हो। तो नोवेयर क्लोज टू वेनिस, लेकिन साफ़ सुथरा कंट्री है। टायर पे यहाँ पे उछल के कूद जाओ।